Hello students, today class is based on English syllabus of Jharkhand Board 10th classes session 2024 to 25. ओके सो इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोग हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे और मुझे विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF इट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है इसका सिलेबस का PDF इंग्लिश कोर का PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका इंग्लिश सिलेबस है, ठीक है, 2024 से 25 तक में जो आपका इंग्लिश सिलेबस है झारखंड बोर्ड के द्वारा, इस सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सिलेबस जो है रिड्यूस करके बनाया गया है। ठीक है, झारखंड के द्वारा रिड्यूस करके बनाया गया है। बस इतना ही आपको पढ़ना है इंग्लिश में, और इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से फाइनल बोर्ड में एग्जाम दे सकते हैं, और इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं रहेगा, क्वेश्चन भी बाहर इससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंग्लिश में 2 बुक रहते हैं। फर्स्ट फ्लाइट एक बुक है, और एक बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, और ये जो है आपका राइटिंग एंड ग्रामर, ये बुक नहीं है बट ये आपका नीड है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट जो है आपका वो इसमें 2 पार्ट्स में दिया गया है, प्रोज पोएम, और एक बुक है डायरेक्ट, इसमें आपका स्टोरी मिलेगा। ये है पोएम, इसमें स्टोरी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये है राइटिंग, जिसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझाएंगे आगे। और ये है ग्रामर। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस ज़रा सा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में ज़रा सा डिस्कस करें। देखिए, पहला है प्रोज। प्रोज के बारे में देखिए कितना चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर जो है प्रोज में कितना दिया गया है, 9। बस इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोज में। ठीक है, इतना चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा ये प्रोज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहला बुक का पहला भाग जो दिया गया है चैप्टर, टोटल 9 चैप्टर है, इसको कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ए लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और 3 नंबर में है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 4 में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी, और 5 में है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, एंड 6 में है मिजमिल इन द ओटर, एंड 7 में है मैडम राइड्स द बस, 8 में है द sermon एट मैनर्स, एंड 9 में है द प्रपोजल। ठीक है, टोटल इतना ही आपको पढ़ना है प्रोज में। इतना पढ़ लीजिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका स्टोरी अच्छे से आप पढ़िए और इस चैनल पर बने रहिए। हम सारा A to Z एक एक करके सारा क्लियर करा देंगे। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही मेरा वीडियो आपके पास दोबारा पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए प्रोज हो गया। अब आते हैं पोएम पे। पोएम को समझिए ज़रा सा, पोएम का भी क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है, तो पोएम में देखिए ज़रा सा कितना टोटल चैप्टर है। तो पोएम में आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर आपके पास कितना है, 10। ठीक है, पोएम में आपका टोटल चैप्टर कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। ठीक है, तो पोएम में जो है वो पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ नो, एंड सेकंड में है फायर एंड आइज, 3 में है ए टाइगर इन द जू, 4 में है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, 5 में है द बॉल पोएम, 6 में है अमंडा, एंड 7 में है द ट्रीज, 8 फॉग, एंड 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, 10 फॉर एनी ग्रेगोरी। ठीक है, टोटल ये 10 चैप्टर दिया गया है। इस 10 चैप्टर से आप अच्छे से स्टोरी 10 का 10 पोएम अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें होगा कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्लियर, और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का दोनों इसी में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका पोएम को पढ़ेंगे
और क्लियर करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको चैनल पर बने रहना है। ये दोनों, ये पहला बुक था जिसमें फर्स्ट भाग में प्रोज था, सेकंड भाग में पोएम था। ये दोनों का दोनों क्लियर हो गया। टोटल इसमें देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप बारीकी से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दूसरे बुक का सिलेबस। ठीक है, दूसरे बुक में ज़रा सा देखिए आप। तो दूसरे बुक में हम देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। इसमें हमको दिख रहा है टोटल 8 चैप्टर्स। टोटल चैप्टर्स कितना दिखा हमको? 8 दिखा। ठीक है, ये 8 चैप्टर्स कर लीजिए क्लियर। टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ये स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला है कौन, देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, 2 है सेकेंड नंबर में द थिप्स स्टोरी, 3 में है द मिडनाइट विजिटर, एंड 4 में है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, 5 में है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 6 में है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एंड 7 में है द नेकलेस वॉली, एंड 8 में है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। है ना, टोटल आपके पास है 8 चैप्टर्स। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, मात्र इतना ही पढ़ना है। इतना आप अगर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सेकंड बुक से, इंग्लिश का सेकंड बुक से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका भी स्टोरी धीरे 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 करके एक एक करके हम सारा कुछ करा देंगे, बस आपको चैनल पर बने रहना है। ठीक है, तो ये दोनों बुक क्लियर हो गया। मतलब दोनों बुक में हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट एवरेज अगर देखा जाए तो 10 का एवरेज आ रहा है ना। ये दोनों बुक में हमको देखा जाए तो 10 का एवरेज आ रहा है कि 10 चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, स्टोरी भी सुनना अच्छे से, और मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इंग्लिश पेपर में। मतलब 2 बुक को पढ़िए अच्छे से, स्टोरी सुनिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक तो इसमें फर्स्ट वाले में पोएम ही है, पोएम के बारे में समझना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट आते हैं, हमारे पास है क्या, राइटिंग एंड ग्रामर। और राइटिंग जो है वो आपको राइटिंग में लेटर राइट करना है, ठीक है, स्पीच राइट करना है, पैराग्राफ राइट करना है, और सेंटेंस में आपको ग्रामर में पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, और ये सारा भी ग्रामर के पार्ट में आ जाएंगे। और ये एक आपका 9 नंबर जो है ये आपका पैसेज है जो 2 टाइप्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, ये दोनों पर पूछा जाएगा क्या, पैसेज। तो अगर ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे जा करके इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो एक एक करके सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। अगर किसी प्रकार का भी डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, तो सारा कुछ हो जाएगा। और आप अगर एक भी पॉइंट अगर कुछ छूटता है, अगर दिक्कत होता है समझने में, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है आप किस पार्ट को समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ जो है वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक चीज़ आप ध्यान से याद रखिएगा, कुछ इस इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम के लिए देखिए, ये है नोट, इंग्लिश में आपका टोटल जो पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से प्रैक्टिकल 20 और थ्योरी जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे 20, सब्जेक्टिव रहेंगे 60, ये दोनों मिला के रहेंगे 80। तो 80 + 20 100 मार्क्स। ओके, इसमें से आपको टाइम जो दिया जाएगा वो ये प्रैक्टिकल छोड़ के याद रखिएगा, ये आपका स्कूल में ही हो जाएगा, ये जो है आपका स्कूल में ही हो जाएगा। और ये थ्योरी पेपर जो है इसी का एग्जाम देने जाना, मतलब आप एग्जाम जो देने जाओगे वहाँ पे आपको 18 नंबर का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है 3 आवर्स में, है ना, 3 घंटे में आपको ये सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये इंग्लिश का सिलेबस था। थैंक यू।